ज्ञान का घमंड। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने का इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को देखा, वहाँ अकेले बैठे थे, तो वह स्वामी जी के पास आ गए। उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, अच्छा तो वही सुप्रसिद्ध विवेकानंद हो जिसको लगता है कि वे विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन गए हो। स्वामी जी ने साधु को कोई उत्तर नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का किया। क्या तुम मेरी तरह इस पानी पर चलकर पैदल इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शंका नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा था? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने उत्तर दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 वर्ष की कठिन तपस्या और साधन के बाद यह महान शक्ति प्राप्त किया हूँ। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने जीवन का 20 वर्ष ऐसी विद्या को सीखने में नष्ट कर दिए जो काम नाव एक 5 मिनट में कर सकती है। आप यह 20 वर्ष निर्धन अभावग्रस्त गरीबों की सेवा में लगा सकते थे। आपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, लेकिन आपने अपने 20 वर्ष केवल 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाकर खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरी किनारे चले गए। शिक्षा, ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है, लेकिन किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उनसे घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही स्थान पर सही उपयोग करना ही वास्तव में बुद्धिमानी होता है।